जी नमस्कार। ये हम सब बैठे हैं, ये दिन में हम लोग एक चौपाल कार्यक्रम किए सीतामढ़ी के धरती के अंतर्गत सरदल पट्टी नरफोरा सरदल पट्टी नरफोरा ये नाथ बाबा का सिद्ध स्थली है और ये अपने आप में एक बहुत महत्व का विषय है। तो इस कार्यक्रम में हमें धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय मित्र रविरंजन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने ओजस्वी शब्दों से, अपनी सुमधुर वाणी से इन्होंने यहाँ बैठे जनमानस को आह्लादित किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। रवि का अर्थ होता है सूर्य, आप जानते ही हैं, और रंजन, रंजन का अर्थ होता है आनंदित करना। और आज रविवार भी है। और आज रविवार भी है और आज रविवार भी है। तो ये जिस तरह से आप लोग प्रभात की सूरज की लालिमा देखते हैं, उसमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है, मधुरता की। इसलिए ये भी अपनी वाणी से भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेश में सबको आनंद करते हुए अपने वाणी से आह्लादित करते रहे। तो मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे माएँ और प्रखर राष्ट्रवादी और मैं कहूँ कि कर्पूरी जननायक थे, जय प्रकाश लोकनायक थे। मैं इन्हें किस नाम से उपाधि दूँ? मैं चाहता हूँ कि इन्हें जनसेवक। वाह वाह वाह। ये हमारे डीएसपी साहब, यानी 1985 से हर लोग कहता है कि आईपी जो पुलिस में चला जाता है वो लिप्त हो जाता है, यानी उस दागी हो जाता है। यानी पुलिस मतलब कालिख की एक कोठरी है, लेकिन पुलिस विभाग में रहते हुए इन्होंने बेदाग छवि रखी और ये आज से इन्हें हम सब जन सेवक के रूप में जानेंगे। और इन्होंने इतना अच्छा कल शानदार कार्यक्रम किया और आज इनकी उपस्थिति से ये चौपाल नाथ बाबा के सिद्धस्थली पर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति से चार चांद लग गया है। तो मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और विधायक जी ही नहीं बल्कि इनके पिताजी भी, हमें कार्यक्रम के दौरान पता चला कि इनके पिताजी भी 5 बार विधायक रह चुके हैं। रामचरित्र बाबू शायद ये मंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति को हत्या कर दी गई और उनके सुपुत्र, माँ भारती के सच्चे सपूत, हमको देख तो नहीं सकते परंतु इनकी वाणी से लग रही है। अब बहुत सारे विधायक है कि वो अपने मद में चूर रहते हैं कि हम विधायक है 50 को बॉडीगार्ड रखते, लेकिन इनकी बातों से कितनी सौम्यता है, कितनी सरलता है। इनकी उपस्थिति से मानो क्या कहे, स्वयं वायु इस भूमि को चूम रही है। वाह वाह। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ राजा जी और ये इंजीनियर साहब, इन्होंने हिंदी में अभियंता कहा जाता है। श्रीमान अभियंता जी, इन्होंने क्या इन्हें सुमधुर वाणी से इन्होंने अपना हम सबको मन मोह लिए। कहा जाता है तू बोलेगा, तू खोलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा, तब तो ये जमाना। वाह वाह। तो इन्होंने
मधुर वाणी से अपना स्वरबद्ध इन्होंने माँ की वंदना सुनाई, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। राजा जी, कितना अच्छा नाम है, प्यारा नाम, राजा जी, जो सबकी हृदय पर राज करते हैं। और भविष्य में मैं नाथ बाबा और माँ भगवती राम जानकी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आने वाले भविष्य में ये भारत को विश्व में जिस तरह से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोरदा भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के लोगों पर राज किए, इसलिए मैं इनसे कामना करता हूँ माँ जानकी से और भगवती से, माँ भारती से, कि ये राजा बाबू ये विश्व के लोगों पर महेंद्र कपूर जैसे लोगों जैसे ये भी विश्व के हृदय पर ये राज करे। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आईएएस भी बनाइए और राजा बाबू आईएएस भी बने और कलेक्टर बने, और कलेक्टर बन करके जितने अपराधी है वो अपराधी को तुरंत अंकुश इसलिए मैं कितना धन्यवाद दूं मैं डॉक्टर साहब। और ये डॉक्टर कन्हैया जी, इनसे हम गाड़ी में आ रहे थे तो भाई बात कर रहे थे, तो हमने पूछा कि आपका नाम क्या? ये कन्हैया, वाह कितना सचमुच, कौन कहता है कि कन्हैया भगवान इस धरती पर नहीं, ये सचमुच योगेश्वर है। और इन्होंने एक भगवान कृष्ण द्वापर के उत्तरार्ध में प्रादुर्भाव होकर के कृष्ण रूप में ये संत जन, विप्रजन और गौ सबको और मानव समाज को शिक्षा दी और मानव को कैसे मुक्ति मिले इसके उपाय बताए। और कलयुग में है हमारे कन्हैया जी, तो सचमुच कृष्ण का अवतार है। जितेंद्र माधव बुआ जी, हाँ जितेंद्र यहाँ बोल वो रहे हैं। टीचर हैं। अच्छा, ये कन्हैया, पहले कन्हैया जी से हो जाने दीजिए। कन्हैया जी को होने दीजिए। कन्हैया जी पर बोलने पर हमारे अभिभावक भरत सिंह भारती जी जो गाना गाए कि घोटी भर पनिया में डूबे ना घरेलावा से कन्हैया किसे जमुना में डूबले हो रहा। ये कन्हैया जी स्वास्थ्य क्षेत्र में रहते हुए कहा जाता है कि द्वापर में अश्वत्थामा ने पांडव को वंश को नाश करना चाहता था, तो परंतु कृष्ण रोक लिए। इन्होंने कलयुग में आकर के गरीब दुखिया के जो बच्चे हैं उनको सेवा कर रहे। तो ये वो कैंसर पेशेंट को बचाए हैं, दो इलाज करा के अपने बलबूते पर 2 कैंसर पेशेंट को बचाए हैं। जैसे अभी इनके पिताश्री माननीय जेपी राय जी ने बताया। तो इन्होंने अब क्या, इससे बड़ा कृष्ण क्या हो सकता है। तो मैं ऐसे कृष्ण को कलयुग में, जो कृष्ण स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य रूपी सुदर्शन चक्र से जो कैंसर पेशेंट को बचाए, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे शिक्षक महोदय, कहा जाता है कि शिक्षक मानव समाज का ऋण होता है, मानव समाज का शिक्षक ऋण होता है और कर्णधार होता है। तो जैसे शिक्षक का उपमा दिया गया है कुम्हार का। यदि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अध्यापक जब योग्य रहेंगे तो नागरिक योग्य बनेंगे, इसलिए इन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में, आज रविवार है, रवि रंजन जी के साथ आनंद मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं माटी अपन लोग का सारा व्यवस्था, हाँ, इन्हीं पर अपन माटी अपन लोग की सारी व्यवस्था इन्हीं के जिम्मे है। बबुआ जी इनके नाम से जाना जाता है। पूरा नाम है जितेंद्र जी और उपाख्य बबुआ जी। बबुआ जी भोजपुरी में बड़े प्यार से कहा जाता है बबुआ जी। जैसे आप लोग सरल शब्द में कहते हैं उपनाम, इसलिए मैं ये हिंदी का सबसे अच्छा शब्द है उपाख्य। उपाख्य बबुआ जी को मैं अपने अंतःकरण से कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ। विजय बाबू जी जो हमारे महंत हैं, कन्हैया जी के मामा, कन्हैया जी के मामा श्री, वाह, हाँ, वो
विभाग में रहे और ये प्रोग्राम के लोग बउआ जी और मिल के पूरे संचालन किए यानी और व्यवस्था किए। जो द्वापर में कृष्ण ने सारथी थे अर्जुन के, और ये अपन माटी अपन लोग के सारथी हैं हमारे महंत जी विजयदास जी महाराज। और इन्होंने इस अपन माटी अपन लोग का जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे। ये विजय बाबू मामा उनके कन्हैया जी के मामा कन्हैया जी के मामा जी हैं। हाँ, और मामा हेल्थ श्री विभाग में भी काम करते हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी काम करते रहे। जैसे हमें तो लगता है कि अभिमन्यु को जिस तरह से शिक्षा भगवान कृष्ण ने दी और कुरुक्षेत्र में महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध में सबको छक्का छुड़ा दिया, इसलिए सचमुच कृष्ण की तरह कन्हैया जी रूपी अभिमन्यु को इन्होंने शिक्षा दी। और इसलिए इन्हीं की शिक्षा का पूर्ण प्रताप है कि आप स्वास्थ्य क्षेत्र में 4 स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए कन्हैया जी को ये विजयदास जी महाराज को मैं कोटि कोटि आज से ही विजयदास महाराज जी भी हो गए। धन्यवाद देता हूं। नागेश्वर जी जो पूरे जितने भी लोग क्षेत्र से आए उसको बुलाने में अहम भूमिका निभाए, व्यवस्था में स्वागताध्यक्ष थे। स्वागत किए। यानी संपर्क विभाग नागेश्वर जी भी मास्टर है, नारद जी वाला था। भी मास्टर थे, भी मास्टर है क्या कहा जाता है जिनका नाम नागेश्वर नाग ईश्वर जस्य एवं नागेश्वर जो नागों का ईश्वर है अर्थात नागों का ईश्वर नागेश्वर जिस पर धरती टिकी हुई जिस पर धरती टिकी हुई है वो जिसको शेषनाग कहा जाता है लक्ष्मणाचार्य जी महाराज नागेश्वर जी वाकई इनका नाम हुआ नागेश्वराचार्य जी महाराज। और नागेश्वर जी महाराज ये भी शिक्षक रहे हैं और इनका स्वागत विभाग रहा अपन माटी और अपन लोग के कार्यक्रम में अच्छा से इन्होंने ये दायित्व का निर्वहन किया। जैसे हम संघ के भी एक कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग का एक विभाग होता है स्वागत विभाग, किसी कोई आए तो उनको स्वागत करे। इसलिए अपन लोग अपन माटी हमारे जीपी राय जी कितने दूरदर्शी है कि कौन कब किसको कहाँ दायित्व दे। तो नागेश्वर जी ने अपने सारे नाग वंशों को आदेश दे करके और स्वागत के लिए लगाया था। और ये बहुत अच्छा लगा और ये चौपाल कार्यक्रम में मैं इनको उपस्थित से लग रहा है कि इनको मतलब स्वयं सूर्य देवता भी इनके सामने नतमस्तक है। अरे बाप रे, हर सिंह भारती जी को नहीं, दिलीप जी अच्छा, इसलिए मैं नागेश्वर जी को धन्यवाद देता हूँ। एक दिलीप जी हमारे भाई है छोटे, काफी व्यवस्था में काफी जुटे हुए थे और यहाँ महंत जी जो है ना जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ के व्यवस्था में इनका योगदान रहता है। अच्छा, दिलीप जी क्या नाम है? शाही इन्होंने मंगवाया था। शाही जो हम लोग खाए ना ये सीतामढ़ी की धरती जहाँ माता जगत जननी का प्रादुर्भाव हुआ, हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो नाथ जी महाराज की सिद्धस्थली पर हमारे जैसे लोग आकर के धन्य हुए, हम जैसे लोग। इसलिए ये दिलीप जी क्या नाम है, अद्भुत नाम है। जब महाराज एक त्रेता में दिलीप थे और एक कलयुग में दिलीप थे, क्या बात है। वशिष्ठ की इन्होंने सेवा की महाराज दिलीप। हम लोग काले कामधेनु गाय की जो नहीं कामधेनु गाय की बछड़ी थी नंदनी। कालिदास ने लिखा है रघुवंश महाकाव्य, उसमें वर्णित है, आप सब पढ़ेंगे। तो राजा दिलीप ने कहा कि संक्षिप्त में वशिष्ठ ने कहा कि गाय का सेवा करो, ये हमारी नंदनी है। मैं कुछ नहीं, ये हमारी नंदनी है, कामधेनु की पुत्री है। इसलिए उन्होंने राजा दिलीप ने सेवा की। तो उनकी पत्नी और सुदक्षिणा दोनों जहाँ जाती थी वहाँ वो जाते थे निरंतर कठिन तपस्या के लिए, श्रम साधना। और महाराज रघु का उत्पत्ति हुई। दिलीप जी सुन रहे हैं ना। इसलिए हमने यहाँ करके और जितने हमारे समूह के लोग हैं, चाहे रविरंजन बाबू हो,
हमारे अन्य साथीगण हो, ये इतनी शाही मिठाई खिलाए कि ये मैथिली का मैं समझता हूँ कि सबसे सुप्रसिद्ध मिठाई और सुप्रसिद्ध मिठाई हमें लगता है कि स्वयं इनको जानकी माता ने आदेश दी है, इसलिए हम लोग को ये मिठाई लाकर खिलाए। एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी संतोष जी हैं, और इसलिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मिलिट्री से आए हुए हैं, हमारे सुरक्षा में हैं। अच्छा, संतोष जी अच्छा, मिलिट्री से रिटायर हैं, और संतोष जी सुरक्षा का पूरा दायित्व इन्हीं पर है। कहा जाता है कि भोजपुरी में भोजपुरिये के हैं। भोजपुरिये के है, तो संतोष जी को क्या कहा जाए, इनसे हमारी भेंट भी हुई होगी कार्यक्रम के दौरान। और आपके बगल के हैं, माननीय डीएसपी साहब के अंगरक्षक मिलिट्री में काम कर कहा चुके जाता हैं। है कि जो अंग की रक्षा करे उसे अंगरक्षक कहा जाता है। सुरक्षा प्रदान करे सुव्यवस्थित ढंग से, अंग में तो कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं है ना। उसकी देखभाल करे, उसको निर्देश से ये ठीक करिए वो ठीक करिए, मतलब हंसने के हास्य के रूप में मैं बोल रहा हूँ। ऐसे डीएसपी साहब तो स्वयं उच्च अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए अंगरक्षक। और मैं इनके लिए क्या करूँ, ये सेना में भी सेवा दे चुके, बढ़िया काम कर चुके हैं, बढ़िया काम कर चुके, रिवार्ड प्राप्त कर चुके हैं और सेना में। अवार्ड प्राप्त करके और सेना से सेवा निवृत्त होकर के, और हमारे जेपी बाबू जैसे लोग को सुरक्षा दे रहे हैं। इसलिए इनके सामने मैं इनके लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए में कितना। अब भारती जी की तरफ से लिए। अब इसलिए मैं संतोषम परम सुख, कितनी संतोष है, कितनी क्षमता है, वही विचारधारा के है भी। और वही विचारधारा के, और डीएसपी साहब को कितनी सुरक्षा दे रहे कि कोई डीएसपी साहब को कोई स्पर्श न करे, कोई इनको लेश मात्र का क्षति न पहुंचाए। वाह, ऐसे सुरक्षा कर्मी पर हमें गर्व है। इसलिए मैं मिलिट्री का रिगरस ट्रेनिंग होता है ना, हाँ, और ये फुल ट्रेनिंग करके और नौकरी करके जो 18 साल में ही रिटायर करते हैं वही है। और रिटायर करके, और इन्होंने जीपी साहब बूढ़ा रिटायर नहीं, 18 ही साल में। हाँ, और भोजपुरिया जौन को 80 वर्ष को हुई तो बूढ़ा लाना। भारत बाबू है, भरत सिंह भारती हमारे अब हमारे सिरोधार, हम सबके गौरव, हम सबके स्वाभिमान, मान सम्मान। कहा जाता है, किसी ने कहा है कि चाहे रहिए दिल्ली, चाहे रहिए मंसूरी, पढ़िए लिखिए कोनो भाषा बात करिए, पढ़िए लिखिए कोनो भाषा, चाहे बतिया तू भोजपुरी। इसलिए हम सबके भोजपुरी का गौरव, अरुण जेटली को बुला दो। हम सबके गौरव, और ये भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाने वाला, मान सम्मान बढ़ाने वाले सुप्रसिद्ध लोक गायक माननीय भरत सिंह भारती, एक शकुंतला के पुत्र यानी दुष्यंत के पुत्र थे भरत, और एक दो तीन भरत है, और एक हमारे हम सब के बीच जो सामने उपस्थित है ये भरत सिंह भारती है, यानी साक्षात माता सरस्वती के सपूत। मैंने कहा ना कि इनकी कई रचनाएं हैं, इनकी हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर और महेंद्र मिश्र को नहीं देखते हैं। भिखारी ठाकुर, हाँ, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र को हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये दावे के साथ कि क्या ये भिखारी ठाकुर से कम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भिखारी ठाकुर से बढ़ करके है ये। इसलिए हम सब के कार्यक्रम में हम सब के अभिभावक भरत सिंह भारती के उपस्थिति के चलते ये कार्यक्रम में हम सबको चार चांद लगा, इसलिए मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं इनको धन्यवाद।
और जो रथ को चलाया है हम्म। सभी गाड़ी को सुरक्षित आपको यहाँ तक लाए, पूरे प्रोग्राम को संचालित कराया, गाड़ी चलाकर 3 ड्राइवर आपके पीछे खड़े हैं, उसमें सब अरुण कुमार, अरुण, अच्छा, दूसरा है आपको कौशल, और तीसरा है आपको जेठुली जो आरा से ही आते हैं। अच्छा, अरुण जेटली। अरुण भी है अलग, जेठली भी है अलग, और कौशल भी है अलग। यानी जटुली जटुली जो पूरा सुरक्षित सबको ले गए हैं, प्रोग्राम को संचालित कराए हैं। जो कहा जाए कि जय में करुण धरा में यह ध्वज चक्र हमारा, कभी शांति यही सूर्य का, कभी शांति शशि का। वाह वाह। तो हमारे अरुण जी सूर्य भगवान, प्रणाम। सूर्य भगवान के सारथी थे। और अभी भी है सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान जहाँ कहते हैं उनकी निरंतर उनके दिशा निर्देशानुसार अरुण सारथी जो है उनकी रथ को संचालित करते हैं, यानी ले जाते हैं। और ये अरुण जी कलयुग में जो हम लोगों के सारथी अरुण जी है, हम लोगों को भी रथ चला करके और सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँचाए। इसलिए ऐसे अरुण जी सारथी को मैं धन्यवाद देता हूँ। वाह। और ये जटुली जी, इनको जटुली जी मत कहिए, आवाज से इन्हें जेटली जी कहिए। इसलिए जेटली जी, अब तो विकी बाबू हमारे पास नहीं आए हैं, नहीं तो विकी बाबू कमी खल रही है। निकल रही है। अरे बाप रे। शरबत गंगाजल गंगाजल वाले जो मतलब क्या उनमें भाव है, क्या सरलता है कि मदिरा को उन्होंने गंगा का जल भी समझते। इसलिए मैं उनकी अनुपस्थिति में मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कौशल जी, ये कौशल जी। और कहा जाता है ये कौशल जी है, इनका परिचय। ड्राइवर है भी। अच्छा, ये सारथी जी है। विजय मामा का सारथी है। अच्छा, विजय मामा के सारथी। हाँ। तो विजय मामा के सारथी यानी जो स्वागताध्यक्ष थे उनके सारथी, एक रामचरितमानस में चौपाई है